पहली बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो कोर्ट रूम में हुआ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कोर्ट रूम में ये शख्स जिसे जज ने सजा सुनाई, जज ने कहा इसे जेल भेजो, और देखिए आरोपी कूद गया जज के ऊपर। ये अमेरिका के कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिका की अदालत में देखिए क्या हुआ। अमेरिकी कोर्ट में जज ने कहा इसको जेल भेजा जाए, और जेल भेजने की बात सुनते ही आरोपी देखिए जज पर कूद गया, और उसके बाद जमकर वहां मौजूद अधिकारियों ने इसकी कुटाई की है। ये देखिए घूसे से कुटाई की गई है इस आरोपी की। बताया जाता है ये एक चोर था और इसने कई बैटरी चोरी की अमेरिका में, वहां भी बैटरी चोरी कुछ कई बैटरी चोरी की, और जिसके बाद जज ने कहा इसे जेल ले जाओ। और ये देखिए गुस्से में जज, महिला जज बैठी थी, उसकी कुर्सी की तरफ छलांग लगा दी इसने। महिला जज समझ पाती उससे पहले कुर्सी से नीचे गिर गई। उसके बाद इस आरोपी के साथ जो हुआ वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 2 गिरफ्तार हो गए जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा के दिन हजारों लोग होंगे अयोध्या में, हजारों लोग होंगे राम मंदिर के आसपास, राम मंदिर परिसर में और अंदर। खुद प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ होंगे। लेकिन उससे पहले जो धमकी दी गई, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये धमकी आई कि ये राम मंदिर का फोटो देख रहे हैं, इस पे क्रॉस, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पर क्रॉस, और ये शख्स जो मास्टरमाइंड है इसने अपनी तस्वीर पर भी क्रॉस लगाया। साजिश का हिस्सा था। तो मकसद था धमकी का कि राम मंदिर पर बम से हमला हो सकता है, योगी आदित्यनाथ भी टारगेट पर है। जैसे ही योगी की टीम को खबर मिली, फौरन एक्शन में आई। योगी ने अपनी एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को इस काम में लगाया कि कौन है जो राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहा है। तो 2 लोग एसटीएफ ने पकड़े। ये हैं 2 लोग। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन था? अगली तस्वीर है मास्टरमाइंड की, देवेंद्र तिवारी। मास्टरमाइंड फरार है जिसने धमकी दी है। सवाल यह है कि अयोध्या में पहले से ब्लू जोन घोषित किया गया है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, और इस वक्त बहुत से लोग ऐसी साजिश करने की कोशिश करेंगे जो चाहते हैं माहौल खराब करना। इसलिए योगी का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, और इसीलिए तुरंत कार्रवाई हुई और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जल्द ही मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे होगा। जिन्होंने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को खत्म करने का ऐलान किया और एटीएस के खात्मे का भी खुला चैलेंज दिया। 1 हफ्ते के अंदर योगी ने उनकी हेकड़ी हवा कर दी। बम की धमकी वाले 2 चेहरे गिरफ्तार हो गए। मास्टरमाइंड ने मोबाइल जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। रसूख के दम पर बचने का दांव चला, लेकिन कानून और योगी के डंडे से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मतलब मोहरों के बाद अब धमकी देने वाले मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की बारी है। और ये आपको बताते हैं ये दोनों हैं कौन, इनकी गिरफ्तारी कैसे की गई। एसटीएफ के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि सबूत, मोबाइल जला दिए थे जिससे धमकी दी गई है। ये है वो आरोपी, राम मंदिर और योगी को धमकी देने वाले शिकंजे में आ चुके हैं। लखनऊ से उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने इन 2 आरोपियों को धर दबोचा है। एक आरोपी है ताहर सिंह और दूसरा ओम प्रकाश मिश्रा। 25 से 30 साल इनकी उम्र है, गोंडा के रहने वाले हैं। दोनों की गिरफ्तारी लखनऊ के गोमती नगर से हुई है। एसटीएफ को शाबाशी देनी होगी जिसने तुरंत कार्रवाई की। दोनों लड़कों ने ही ईमेल के जरिए राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी। धमकी में राम मंदिर, योगी और उत्तर प्रदेश एसटीएफ प्रमुख को चेतावनी दी थी। धमकी वाले ईमेल में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। खूंखार दिखाने के लिए आरोपी ने खुद को कहा कि हम आईएसआई से जुड़े हैं। यूपी एसटीएफ ने ईमेल के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की कि ये ईमेल आया कहां से। जांच में एसटीएफ ने साइबर टीम और सर्विलांस की मदद ली। सर्विलांस जो मोबाइल के बारे में जानकारी जुटाती है। जल्द ही खुलासा हो गया कि आरोपियों ने फर्जी आईडी से ईमेल भेजा है। आरोपियों ने धमकी के लिए 2 ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया। एक ईमेल आईडी आलम अंसारी खान और दूसरी जुबैर खान के नाम से बनाई गई। दोनों ईमेल एक ही मोबाइल फोन पर बनाए गए, लेकिन इसके मोबाइल डेटा से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हुआ। यानी जिस मोबाइल से मेल किया गया उस मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया गया। इंटरनेट किसी दूसरे वाईफाई से लिया गया। एक किसान नेता के दफ्तर से वाईफाई के जरिए इंटरनेट लेकर मेल किया गया।
अब आइए आपको सुनवाने जा रहा हूं दोनों आरोपियों को जो अपने बारे में बता रहे हैं। पुलिस ने पकड़ा है, सच कबूला है, सुनिए दोनों को जरा। मेरा नाम ताहर सिंह, पिताजी का नाम श्री पृथ्वीराज सिंह, गांव का नाम बिशंबरपुर, थाना धानेपुर, जिला गोंडा। ओम प्रकाश मिश्रा, सना भरत भुवन मिश्रा, निवासी भैरमपुर, कटरा बाजार, गोंडा। ये है मेल करने वाले जिन्होंने धमकी का मेल किया, लेकिन इनके पीछे मास्टरमाइंड भी है। यह मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसका नाम है देवेंद्र तिवारी। इसने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी की पूरी साजिश रची। कौन है ये देवेंद्र तिवारी, इसके बारे में आपको बताऊं। यह अभी फरार चल रहा है, यूपी एसटीएफ इसे शिद्दत से तलाश रही है। यह है देवेंद्र तिवारी। बड़ी बात यह जो आगे मोबाइल पड़े, जिन मोबाइल से मेल किया गया वो दोनों मोबाइल इसने फूंक डाले, जला दिए। राम मंदिर और योगी की धमकी पर यह खुलासा हुआ है। धमकी का मास्टरमाइंड देवेंद्र तिवारी बताया जा रहा है। देवेंद्र तिवारी खुद को किसान नेता और गौ सेवक कहता है। देवेंद्र तिवारी ने ही ईमेल में धमकी मिलने का दावा किया। इसने कहा मुझे मेल आया और सबूत मिटाने के लिए इसने दो मोबाइल जला दिए। देवेंद्र की कोशिश थी कि मोबाइल जलाकर वो बच जाएगा, मतलब मोबाइल से पुलिस एजेंसियों को चकमा देना चाहता था। रसूखदार होने की वजह से कई लोग इसकी मदद भी कर रहे थे। आपको बताऊं ये देवेंद्र किसान मंच और गौ सेवा परिषद के नाम से एनजीओ चलाता है। लखनऊ के आलमबाग में इसका एक मेडिकल कॉलेज भी है। इसी मेडिकल कॉलेज से उसने धमकी की पूरी साजिश रची। कॉलेज के 2 कर्मचारियों ने देवेंद्र की साजिश को अंजाम दिया। ओम प्रकाश देवेंद्र का पीए है, जबकि ताहर सिंह सोशल मीडिया देखता है देवेंद्र का। देवेंद्र कहने पर दोनों ने 2 मोबाइल खरीदे और सिम कार्ड खरीदे। इसी मोबाइल पर ईमेल आईडी बनाकर धमकी का मेल किया गया। धमकी भरे ईमेल की तस्वीर ताहर ने देवेंद्र के व्हाट्सएप पर भेजी। इसके बाद देवेंद्र के कहने पर दोनों मोबाइल नष्ट कर दिए गए, मगर एसटीएफ ने जल्द ही मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिए। आईपी एड्रेस, जब इंटरनेट किसी का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक खास आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस के जरिए ही पकड़ होती है और देवेंद्र के दफ्तर तक पहुंच गई पुलिस एसटीएफ, लेकिन तब तक वो फरार हो गया। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, जबकि उसके 2 मोहरे अभी शिकंजे में हैं। सुनिए, आपको सुनवा रहा हूं देवेंद्र को, सुनिए, जो खुद कह रहा था कि उसे धमकी दी गई, जबकि ये इसकी खुद की साजिश रची गई थी। सुनिए। कल मुझे एक मेल आया जिसमें जुबैर अहमद के नाम से मेल था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुझे और एसटीएफ चीफ और भगवान राघवेंद्र राम के मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसको लेकर सुशांत गोल्ड सिटी में मुकदमा लिखा गया है और सभी विभाग के लोग इस पर एक्टिव हैं, कार्य कर रहे हैं। एटीएस के कुछ लोग आए हुए थे अधिकारी और एसटीएफ के अधिकारी आए हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के कई अधिकारियों का फ़ोन आया, लेकिन अभी तक कोई समुचित बात नहीं कही है। इस खबर को बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत इसलिए नहीं समझी गई क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर की। उसके बाद 4 रोज बाद 26 जनवरी है। देश के 2 बड़े मौके हैं और इस बड़े मौके पर आपको बताऊं, देश की राजधानी दिल्ली में पकड़ा गया है सलाउद्दीन, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का आका है। इसका राइट हैंड दिल्ली में था, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। अगली तस्वीर में दिखाऊं, यह है जावेद मट्टू। तस्वीर जो आप देख रहे हैं जावेद मट्टू की, ये दाढ़ी में इसकी तस्वीर है और ये बिना दाढ़ी की तस्वीर है। इसे दिल्ली में पकड़ा गया। सोचिए, प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी से पहले ये देश की राजधानी दिल्ली में क्या कर रहा था। ये इसकी तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसे पकड़ा है दिल्ली की स्पेशल सेल ने। देख रहे हैं, चश्मा लगाए हुए, मुंह ढका हुआ है और ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आप देख रहे हैं, जिसने जावेद मट्टू को अरेस्ट किया है। जावेद मट्टू छोटा मोटा आतंकी नहीं है। 10 लाख रुपए का इनाम जावेद मट्टू पर है। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस पे 10 लाख का इनाम हो वो कितना बड़ा आतंकी होगा। राम मंदिर उद्घाटन से पहले बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। दिल्ली में हिजबुल का यह बड़ा आतंकी पकड़ा गया है। गिरफ्तार आतंकवादी का नाम जावेद अहमद मट्टू है। दावा है मट्टू दिल्ली में बड़ी वारदात की फिराक में था। इससे पहले भी वो कई आतंकी हमलों में शामिल रहा। घाटी में मोस्ट वांटेड 10 आतंकियों में मट्टू एक था। जावेद मट्टू पर 10 लाख का इनाम घोषित है और वो पुलिस के साथ एनआईए की भी हिटलिस्ट में, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिटलिस्ट में भी है। लंबे वक्त से इस आतंकी की एजेंसियों को तलाश थी। जावेद मट्टू जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है। मट्टू हिजबुल का कमांडर और सलाउद्दीन का करीबी है। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन खतरनाक आतंकी संगठन है। इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मुजफ्फराबाद में, और हिजबुल का मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना है, यानी भारत की अखंडता और एकता पर हमला करना है। हिजबुल का सरगना सलाउद्दीन है जो पाकिस्तान में। सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है।
लेकिन यह खूंखार आतंकी अब तक पकड़ा नहीं गया। सलाउद्दीन 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ चुका है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में जेल में रहा है। जेल से रिहा होते ही हिजबुल में शामिल हो गया और पाकिस्तान चला गया। आतंकी जावेद मट्टू भी पाकिस्तान जा चुका और पाकिस्तान के नापाक इशारे पर काम करता है, लेकिन दिल्ली में यह गिरफ्तार हुआ है, अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अब आपको लेकिन दिखाऊं, इसका परिवार अभी भी कश्मीर में रहता है, जावेद मट्टू का। इसका भाई, इनके भाई से मिलवाने जा रहा हूं, यह है जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू, जिनके हाथ में आप तिरंगा देख रहे हैं। जो 15 अगस्त की इनकी तस्वीर सामने आई थी, भाई आतंकी है, लेकिन दूसरा भाई हाथों में तिरंगा लिए देश के साथ जुड़ा हुआ, देश के साथ लगाव और राष्ट्रवाद की बात करता है। उसका कहना है कि आतंकी भाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रईस मट्टू, जो जावेद मट्टू के भाई हैं, और HGS धालीवाल, जो कि स्पेशल CP है स्पेशल सेल के। In a major breakthrough, स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के साथ जावेद मट्टू, जो कि A++ कैटेगरी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सोपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाख प्लस इनाम है, उसको आज फोरनून में अरेस्ट किया गया। एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक एक्स्ट्रा अलर्ट की डायमेंशन जो थी वो बरकरार किए हुए थी, जिसके फलस्वरूप आज ये एक मेजर जो कैच है, मेजर ब्रेक थ्रू है, उसको अंजाम दिया गया। पकड़ने पे उसके पोजेशन से एक पिस्टल अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है। तो आपका भाई एक्टिव है इस टाइम? हाँ, एक्टिव 2009 में हुआ, उसके बाद में पता नहीं अभी जिंदा है या मरा है। तो क्या मैसेज है आपकी? उसके मैसेज अगर जिंदा है और मेरी बात उसके पहुंचेगी, मैं उसको कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, आए या खुद एजेंसी के साथ रब्ता करे। आज वो हालात नहीं रहे, अब पाकिस्तान फिर कुछ नहीं होगा। अब हालात क्लियर हो गए है, क्या हालात है, क्या वो बिगाड़ी मुल्क है पाकिस्तान, वो क्या देगा? हम हिंदुस्तानी थे, है और रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी का एक्शन जारी है अपराधियों पर। तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है सचिन राठी की तस्वीर, योगी की पुलिस का सिपाही। सचिन राठी की हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर हत्या कर दी पिछले दिनों। सचिन राठी बाकायदा एक ऑपरेशन के लिए गए थे, ये देख रहे हैं, यह हिस्ट्री शीटर खड़ा अपने घर की छत पर और छत से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। यह उस रात की तस्वीर है शाम की, जब छत से हिस्ट्री शीटर गोली चला रहा था और योगी की पुलिस यानी सचिन राठी को आकर गोली लगी। 5 पुलिस की जीप गई थी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन योगी के पुलिस के सिपाही की इसने हत्या की। तो देखिए, मुन्ना यादव का एनकाउंटर कर दिया गया कंधों पर। योगी की पुलिस की कंधों पर जा रहे हैं मुन्ना यादव, इनका एनकाउंटर किया गया। योगी की पुलिस ने फौरन इन्हें इनकी जगह पहुंचा दिया। अब हुआ क्या, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है मुन्ना यादव, एनकाउंटर हुआ, पांव में गोली लगी, रहम की भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें जेल भिजवा दो, इन्हें डर है कि इनका एनकाउंटर ना हो जाए। सुनिए जरा। हमें न्याय नहीं मिल पाओ, वो दिखाई मारती है, हमें जेल में भैया करवाई दो, छोटे छोटे बच्चा पली है। अरे और हमें बीच चौराहे में मत दो जाए, सुन रहे माल तुझे है योगी, कि हमें न्याय दो जाए, हमें न्याय नहीं मिल पाओ, वो दिखाई मारती है, हमें जेल में भैया करवाई दो, छोटे छोटे बच्चे। जिसने खुद पुलिस वाले की हत्या की हो, अब एक तो कह रहा है हमें न्याय नहीं मिला, और डर इस बात का है, कह रहा है जेल भिजवा दो तो सुरक्षित रहूंगा, वरना हमें भागा हुआ दिखाकर मार दिया जाएगा। अब एक्शन हुआ इनके ऊपर। ये इनके घर की तस्वीर में दिखा रहा हूं, ये वही घर है जिसकी छत पर चढ़कर ये गोली चला रहा था। इस घर की नपाई जुखाई हुई और उसके बाद घर पर चल गया बुलडोजर। आज अगली तस्वीर दिखाई, ये चल रहा है बुलडोजर। योगी ने 2 बुलडोजर भिजवाए और पूरा घर ढा दिया गया है। दूसरी तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, योगी राज में पूरा एक्शन हो रहा है। मुन्ना यादव पर ये बुलडोजर चला है, उनका जो महल नुमा घर था, जो किला बना रखा था मुन्ना यादव ने, उस पर चल गया है बुलडोजर। ये गिर रहा है मुन्ना यादव का घर, यहीं से गोलियां चलाई गई थी, पुलिस पर गोलियां चलाई थी। ये वैसा ही था जैसे विकास यादव ने गोली चलाई थी योगी की पुलिस पर, उसके बाद विकास यादव इतिहास हो गया। वही हश्र मुन्ना यादव का। उत्तर प्रदेश में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर और अपराधी कांप उठे।
एक हिस्ट्री शीटर खुद को कानून से ऊपर समझने लगा था। अपने महल को बंकर बनाकर वो पुलिस को चुनौती दे रहा था और एक सिपाही को मारकर अपने आप को डॉन साबित करने में लगा था। और एक जिन लोगों ने काम करा उनका सफा होना चाहिए, उन्हें भी इसी मौत मारना चाहिए, बदमाशों को खत्म कर देना चाहिए बदमाशों को। योगी ने ऐसा कड़ा एक्शन लिया कि बदमाश की हेकड़ी भी हवा हो गई और उसका महल भी समीदोज हो गया और फिर पैगाम दे दिया कि योगी राज में माफिया और बदमाशों का नहीं, सिर्फ कानून का राज चलता है। मकान को जमींदोज कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के धरनी धीरपुर नगरिया गांव की, जहां देखिए गांव के बाहर किले नुमा एक मकान उसने अपना बना रखा था और आपको बता दें नक्शा पास न होने के कारण जो लैंड यूज था वो भी चेंज नहीं कराया था, जिसके चलते आज ये राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अब आपको बताता हूं कि आखिर हिस्ट्री शीटर पर जो बुलडोजर एक्शन हुआ है इसके कारनामे क्या है। यूपी में ये हिस्ट्री शीटर बदमाश पर योगी का चला है बुलडोजर, वही तस्वीर आप देख रहे हैं। कन्नौज में मुन्ना यादव के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला, पुलिस पर फायरिंग करने वाले बदमाश को योगी ने सबक सिखा दिया। हिस्ट्री शीटर मुन्ना के घर पिछले हफ्ते पुलिस और गैर जमानती वारंट लेकर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को देखकर मुन्ना यादव और उसके परिवार ने हमला कर दिया। बेटा भी गोली चला रहा था, बेटा नाबालिग है, उसे बाल सुधार गृह भेजा गया। मुन्ना की गोलीबारी से एक सिपाही सचिन की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर कर मुन्ना को गिरफ्तार किया, फिर इलाज के बाद बदमाश मुन्ना को जेल भेज दिया गया। अब इसके महल जैसे घर पर गिरी है कानून की गाज। उसके 3 मंजिला घर को पुलिस प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। बताया जा रहा है कि मुन्ना का घर बिना नक्शा पास कराए बना था, आम रास्ते के बड़े हिस्से पर कब्जा कर उसने घर बनाया था और इस घर का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों में करता था। महलनुमा घर में उसने सभी दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। घर के अंदर से कई जगह से जब फायरिंग कर रहा था तो वहां सीसीटीवी से तस्वीरें देख रहा था पुलिस वाले कहां खड़े, ताकि पुलिस एक्शन के लिए आए तो वो और उसके साथी उस पर हमला कर सके पुलिस पर। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। एसपी कन्नौज है अमित कुमार, जो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मौजूद थे, उन्हें सुनिए। इस अपराधी और इसके परिवारजनों द्वारा पुलिस टीम पे फायर कर दिया गया। इसमें हमारे एक साथी कांस्टेबल सचिन राठी शहीद हुए। इसमें इस प्रकार की संरचना इस प्रकार की गई थी कि इसमें विभिन्न जगह होल्स बनाए गए थे, जिसके माध्यम से शिष्ट लेके फायर किया जा सकता था। वो घटना दिनांक को भी इसने इस तरह के मकान का प्रयोग करते हुए पुलिस टीम पे फायर किया और इस संबंध में रिपोर्ट पुलिस द्वारा प्रेषित की गई थी, जिसमें न्यायालय द्वारा इसके मकान के ध्वस्तीकरण करने का आदेश पारित किया।